अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज हम मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, क्रिप्टो मार्केट का, BNB के बारे में बात करेंगे, BTC के बारे में, एथेरियम के बारे में। और इन सब कॉइन्स के साथ आपको आल्ट कॉइन्स का थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाता है। वैसे आप किसी ख़ास आल्ट कॉइन के बारे में पूछना चाहें तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। जो ज़्यादा कमेंट्स होंगी उन कॉइन्स को मैं लाजमी उनका एनालिसिस करके आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। उससे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है। हमारे 1000 मेंबर होने वाले हैं और मेरा आपके साथ वादा है, सब के साथ पहले से वादा था कि जब जैसे ही 1000 मेंबर्स होंगे तो आपको डेली 5 से 10 सिग्नल मिलेंगे, स्पॉट के सिग्नल, और उन सिग्नल्स को फिर मैं अपडेट भी किया करूँगा इंशाल्लाह से। और आपको बहुत मज़ा आएगा वो ग्रुप ज्वाइन करके। आपको खबरें भी मिलती रहेंगी, वहाँ पे अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, और आपको इतनी लंबी लंबी वीडियोस देख के इनमें से एनालिसिस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको शॉर्टली बता दिया जाएगा। अच्छा, अभी के लिए मैं ज़्यादा इतना अपडेट इसलिए नहीं कर रहा ग्रुप के अंदर, जो मेरे पहले वाले मेंबर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो मार्केट दिन ब दिन गिरती जा रही थी, और ऐसी सूरत हाल में अगर हम जो है वो मार्केट में स्पॉट के सिग्नल दे देते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो हमें पता है कि स्टॉप लॉस हिट होना है, तो फिर हमने सिग्नल दे के क्या करना है। तो इसलिए जैसे ही मार्केट ऊपर की मूवमेंट शुरू करती है तब हमने स्पॉट के सिग्नल देने होते हैं। नीचे गिर रही है मार्केट तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर वाले यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट की ट्रेड ओपन करके, अदरवाइज स्पॉट वाले जो हैं सिर्फ और सिर्फ हम बैठ के देख सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और उससे पहले एक चीज़ मैं और बताऊं, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम क्रिप्टो के अंदर काम करके डेली 10 से 20 डॉलर कैसे कमा सकते हैं। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, और कौन से वो कॉइन्स हैं जिनके अंदर काम करके हम 20% रिस्क के साथ 80% हमें प्रॉफिट होगी, 20% हमारा लॉस होगा। ये पहले जेन में रखें। और 20% जो लॉस है ये बहुत कम होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पे 50% के लॉस की उम्मीद रख के लोग ट्रेड लगाते हैं कि 50% जहाँ पे पैसे ज़ाया होंगे 50% हमें प्रॉफिट आएगी। फिर भी वो अगर 50% उनकी ट्रेड अच्छी रहती है फिर भी वो प्रॉफिट में जाते हैं। 60% भी अगर वो लॉस में चले जाते हैं फिर भी लोग प्रॉफिट में होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से कॉइन्स और कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो आप 10 से 20 डॉलर डेली आराम से कमा सकते हैं। पहले एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि 100 डॉलर के साथ तो ये आप नहीं कर सकते। तो आज बताऊंगा कितने डॉलर होने चाहिए और कैसे आपने वो स्ट्रेटजी जो है वो बनानी है, उसका पूरा तरीकाकार मैं आपको जो है वो बताऊंगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं जी। हमारे पास सबसे पहला जो कॉइन आता है वो BTC, उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। BTC ने जो हमें, अगर हम देखें 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसने हमारी ट्रेंड लाइन जो कल हमने बनाई थी उसको इसने तोड़ दिया और BTC आ गया थोड़ा सा नीचे। हमारे पास नेट की प्रॉब्लम है, स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो आप थोड़ा सा इसको बर्दाश्त किया करें। अच्छा, ये मैं आपसे अक्सर इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये अक्सर औकात जो है ना हमारा नेट वो हमें तंग कर रहा होता है। अच्छा, ये देखें हमारी जो ये स्पॉट की लाइन थी, मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ तक आएगा, मुझे नहीं लग रहा था। मुझे ये लगा था कि ये स्पॉट जो है ये काफ़ी है, लेकिन बिटकॉइन ने इसको भी तोड़ दिया। उसकी वजह ये थी कि USD जो है वो मज़ीद गिर गया। USD ने अपना जो है वो पैज उसको बिल्कुल भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की। $1 तो बड़ा दूर रह गया, अभी वो 0.09 डॉलर पे खड़ा है। और ये देखें USD जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें USD अगर हम BUSD के बदले में ख़रीदते हैं तो 0.09 का हमें USD मिलेगा, जो कि 38% पिछले 24 घंटे के अंदर फिर से डाउन चला गया है। तो ये मार्केट में एक बहुत ज़्यादा एक डराने वाली सिचुएशन बन जाती है। लूना की सप्लाई जो है वो मज़ीद बढ़ गई होगी इससे, तो ये बहुत अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन एक अच्छी ट्वीट भी आई है, वो भी आपको बताऊँगा। उससे पहले BTC का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। BTC जो है अभी के लिए जो स्पॉट लाइन की जिसकी रिस्पेक्ट की है BTC ने, वो बनती है 29,400 की, और जहां से BTC ने वापस जो है वो अपना मोमेंटम पकड़ लिया है। और अभी BTC जो ट्रेड हो रहा है वो 30,100-200 के अंदर अंदर ट्रेड हो रहा है। ये जो हमने एक जोन बनाया है, इस जोन के अंदर अंदर BTC के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपने नज़र रखनी है। और ये बनता है जोन 30,700 से लेके 31,700। ये 1,000 के अंदर अंदर BTC जो है वो ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आएगा, और हम यहाँ से भी अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आगे चल के आपको सारा समझाता हूँ। BTC का अभी के लिए देखें तो BTC ऊपर जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, लेकिन अगर इस हाई को, जैसे ये पहले वाले हाई को तोड़ के ये हाई बना था, अगर इस हाई को तोड़ के अब BTC फिर से एक नया हाई बना लेता है तो फिर BTC का एक कन्फर्मेशन है कि BTC अब ऊपर ही जाएगा और ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ये कन्फर्मेशन हो जाएगी।
अभी के लिए हम अथीरियम की बात कर लेते हैं। अथीरियम अगर हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं छोटा टाइम फ्रेम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हम अगर लंबा एनालिसिस करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, कल मैंने आपको ये एक बताया था कि अथीरियम के 2 सीन हो सकते हैं, या तो यहाँ से नीचे गिरेगा और इस सपोर्ट लाइन के ऊपर आएगा। अगर ऊपर गया तो फिर ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसकी मैंने ड्रा की है कि मतलब इस तक आने के चांसेस हैं। तो हुआ क्या कि अथीरियम ने सेम वही किया कि अथीरियम इस लाइन तक गया और देखें जहाँ से फिर वापस आ रहा है। और यहाँ पे मैंने लाइन नहीं लगाई थी क्योंकि ये एक शॉर्ट टाइम के लिए मेरा एनालिसिस था, लेकिन ग्रुप के अंदर मैंने ये आपको ये एक नक्शा दिखाया था कि अथीरियम के ये 2 सीन हो सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले बता दिया था। तो अगर जहाँ से नीचे गिरता तो आपके लिए एग्जिट का टाइम था, और अगर ऊपर गया तो आपके लिए होल्ड का टाइम था। और देखें ऊपर चला गया तो जहाँ पे जाके आपने उम्मीद है कि एग्जिट लिया होगा मार्केट से। अभी के लिए बात करें तो अथीरियम भी जैसे BTC बिहेव कर रहा है वैसे ही अथीरियम भी बिहेव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर हम डोमिनेंस की बात करते हैं तो BTC की जो डोमिनेंस है वो अभी भी हमें गिरती हुई नज़र नहीं आ रही। ये देखें BTC की डोमिनेंस वहाँ पे कंसोलिडेशन होना शुरू हो गई है, और ये कंसोलिडेट अगर होता रहा तो बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर हमें मज़ीद फंड्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे पैसे तो BTC के अंदर पड़े हैं या अथीरियम के अंदर पड़े हैं, तो आल्ट कॉइन्स के अंदर हमें उतना ज़्यादा पंप देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी काफ़ी हद तक मार्केट पहले से बेहतर हो चुकी है। अगर हम अथीरियम की डोमिनेंस की बात करते हैं तो अथीरियम की डोमिनेंस थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से लोग इससे पैसे निकालते हैं और फिर से नीचे आ जाती है। तो अभी के लिए मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन जोन में है। तो आपने जहाँ पे ट्रेड लेनी है तो बड़े ध्यान से लेनी है, स्टॉप लॉस लगा के लेनी है। USDT की डोमिनेंस अगर हम देखते हैं तो USDT की डोमिनेंस कल थोड़ी सी बड़ी थी, और ये क्यों बड़ी थी? लोगों ने अपने पैसे निकाले मार्केट से और आल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो मतलब USDT से निकाले, और आल्ट कॉइन्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर या अथीरियम के अंदर उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। वहाँ से प्रॉफिट निकाल के लोगों ने जब कैश आउट करवाया तो यहाँ पे डोमिनेंस जो हमें थोड़ी सी देखने को मिली, ये देखें तकरीबन ये देखें सॉरी, तो ये तकरीबन 7% जो इसकी डोमिनेंस में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली USDT की। तो लोगों का पैसा अभी भी USDT के अंदर बहुत सारा पड़ा है। मेरा मानना ये है कि जब तक ये इस लाइन तक 4.7 की लाइन तक USDT की डोमिनेंस नहीं आती, मार्केट अच्छे तरीके से रिकवर नहीं हो पाएगी। लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि ये डाउन ट्रेंड जो है वो एक चल पड़ा है, और इस डाउन ट्रेंड को अगर ये कंटिन्यू रखते हुए 2, 4, 5 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर ये मार्केट की जो USDT की डोमिनेंस है वो अगर 4.7 पे आ जाती है तो फिर हमें BTC की प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर नज़र आएगी, और उसके अलावा हमें बाकी भी जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सारी की सारी अच्छी कंडीशन में नज़र आएंगी। अच्छा, मार्केट का एनालिसिस तो हम रोज़ करते हैं। आज मैं आपको मैंने आपको पहले वादा किया था आपके साथ वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको बताऊंगा कि कितने पैसे लगा के हम 10 से 20 डॉलर डेली अर्न कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20% रिस्क के साथ। तो उसके लिए हमारे पास 3 कॉइन है। सबसे पहला कॉइन है BTC, दूसरा कॉइन है अथीरियम। ये हम अथीरियम को ओपन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने कमाने हैं जहाँ से पैसे। ठीक है, अथीरियम को ओपन कर लिया और साथ में हमने BNB को ओपन कर लिया। अब हमने करना क्या है, हमने देखना ये है कि इनमें से कौन सा कॉइन, ये वैसे तो तीनों ही ठीक हैं, बड़े कॉइन्स हैं, इनके अंदर लोगों के बहुत सारे फंड्स पड़े हैं, और ये कॉइन ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचे गिर गए या एकदम से ऊपर चले गए, ऐसा नहीं होता। ये थोड़े से कंसोलिडेट होते रहते हैं और हमें प्रॉफिट जहाँ पे मिलती रहती है। कैसे मिलती है? आप बॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बॉट ट्रेडिंग का एक नुकसान होता है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डिप में चली जाती है तो आपके कॉइन जो है वो सेल नहीं हो पाते। अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो आपकी प्रॉफिट जो है वो आपको थोड़ी मिलती है, वो भी फिर मज़ा नहीं आता। तो मैं कहूँगा कि मैनुअल ट्रेडिंग करें, खुद थोड़ा सा सीख लें। ये स्पॉट और ट्रेंड लाइन वगैरह लगाना ये कोई मुश्किल बात नहीं होती। स्पॉट और रेजिस्टेंस लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बना दूंगा। इंशाल्लाह से आपको बड़ा मज़ा आएगा कि स्पॉट और रेजिस्टेंस आप खुद ड्रॉ करेंगे, और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर हम जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके एक दिन के अंदर 10, 20, 15 डॉलर, अब 5 डॉलर, 8 डॉलर डेली कमा सकेंगे। तो अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि कैसे। आपने आ जाना है 15 मिनट की कैंडल के ऊपर, और ये देखें यहाँ पे BNB ने किस तरह से बिहेव किया है, आप खुद थोड़ा सा गौर करें। अगर हम देखते हैं मार्केट जब डिप में गई थी, तो ये थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। मार्केट जब नीचे जा रही थी तो यहाँ पे ये देखें लोगों ने स्पॉट ट्रेडिंग करके BNB से अच्छी खासी प्रॉफिट निकाली। वो कैसे निकाली? अब BNB एकदम से नीचे आया तो ये देखें पहले ट्रेड हो रहा था तकरीबन 410 के ऊपर, और अचानक से यहाँ से नीचे आया तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे आके BNB को बाई कर लिया 370 के ऊपर,
और ये कंसोलिडेट होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे आके लोगों ने बहुत सारे बाइंग के आर्डर लगाए हुए थे। और जैसे जैसे ये लोगों को पता चला कि मार्केट डिप में जा रही है तो लोगों ने अपने पैसे कैश आउट करवाना शुरू किए। लेकिन ये देखें 370 के ऊपर लोगों ने ख़रीदा हुआ था और 380 83 के ऊपर 390 के ऊपर तकरीबन लोगों ने जाके इसके आर्डर लगाए हुए थे। फिर मैनुअल ट्रेडिंग करके लोगों ने यहाँ से पैसे कैश आउट करवाए और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट फिर नीचे आई और यहाँ पे आके लोगों ने तकरीबन 360 के ऊपर फिर से ऑर्डर लगाए। थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई तो लोगों को पता चला कि यहाँ से मार्केट ने अब सर्वाइव नहीं करना, लोगों ने पैसा फ़ौरन निकाल लिया। जैसे ही पैसा निकाला लोगों ने तो मार्केट ये देखें जैसे जैसे डिप करती गई तो अब जो BNB था वो आ गया बहुत ज़्यादा नीचे। और हमने एक स्पॉट लाइन ड्रा की हुई थी सबसे पहले 226 के ऊपर, और 226 का एक ऐसा लेवल है BNB का, यहाँ से BNB अक्सर ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की उन लोगों ने ये देखें यहाँ पे कितनी प्रॉफिट हासिल की। ये हम थोड़ा सा अगर जायज़ा लें तो पहला जो उनका टारगेट था वो तकरीबन 30% का था, और अगर लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके रखा तो तकरीबन 42% 42-43% लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट निकाली सिर्फ़ और सिर्फ एक BNB के ज़रिए। और अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लिया होगा तो फिर उन्होंने इस सपोर्ट के ऊपर आगे निकाली तो तकरीबन 30% तो लोगों ने प्रॉफिट यहाँ से 30-32-33% प्रॉफिट यहाँ से निकाली एक कॉइन से। अब ये करना कैसे है ये देखें, हम हमारे पास जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन आ जाती हैं, अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि अब अगर हमने अभी के लिए ट्रेड लेनी है तो अभी मैं अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करूँ तो कैसे करूँगा। मेरे पास $1000 होना ज़रूरी है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1,90,000 रुपये बनते हैं। 2 लाख ही आप लगा लें, 2 लाख होने मेरे पास ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर मेरे जहन में ये है कि मैं तकरीबन 2000 से लेकर 4000 रुपये तक डेली क्रिप्टो से अर्न करूं, उसके लिए मैंने 20-30 हज़ार नहीं लगाना। 20-30 हज़ार रुपये लगा के मैं इतने पैसे अर्न नहीं कर सकता डेली। कम से कम मुझे 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 लाख आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अब आप करते क्या हैं, आपने जहाँ पे एकदम से $1000 सारा का सारा फेंक दिया और फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, BNB नीचे आया, आप फंस के बैठ गए। ये ट्रेड आपने नहीं लेनी, ये आपने जहन में रखना है कि ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये जुआ है कि आपने लगा दिए पैसे फेंक दिए, देखे बिना कि पता नहीं स्पोर्ट के ऊपर है रेजिस्टेंस के ऊपर है, आपको पता ही कुछ नहीं है। स्पोर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब ये देखें इस लाइन से जब भी BNB आके टकराया है तो यहाँ से BNB ने ऊपर छलांग लगाई है, दोबारा हमारी जो एक ट्रेंड लाइन थी इसके ऊपर आता गया और दोबारा छलांग लगाता गया और अपनी रेजिस्टेंस तक पहुँच गया। अब रेजिस्टेंस तक जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया अब वो लॉस में नहीं है, बस उनको पता था कि ये एक लाइन है, यहाँ से BNB के नीचे आने के चांसेस, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर लगाए या मैनुअल ट्रेडिंग की जो भी किया, यहाँ से पैसे निकाले। अब BNB दोबारा से नीचे आया, यहाँ पे आके कुछ लोगों ने बाइंग की, फिर यहाँ से पैसे निकाले, BNB फिर नीचे आ गया। अब इस सपोर्ट लाइन के ऊपर आने का मतलब था कि यहाँ पे लोगों ने दोबारा से बाइंग की, BNB फिर से ऊपर चला गया और बाइंग करते गए लोग, DCA करते गए। DCA का मतलब है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, तो यहाँ पे लोग बाइंग करते गए, ख़रीदते गए। अब देखें BNB फिर से जो है वो 290 से लेके अब 306 के ऊपर इस टाइम जो है वो ट्रेड हो रहा है, तो तकरीबन $16 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जिसके पास सिर्फ एक कॉइन है। $1000 अगर आपके पास है तो आपने करना ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा $200 इन्वेस्ट करने होते हैं, 20% बहुत है। तो 1000 में से $200 आपने इन्वेस्ट किए कहाँ पे, एक स्पोर्ट लाइन के ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि $200 अगर आपने यहाँ पे लगाए होते 290 के ऊपर, तो अगर BNB का हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, सॉरी हाँ OKX के अंदर BNB है ही नहीं, तो हम यहाँ पे वैसे ही इसका रेट जो है वो लगा लेते हैं। 290 के ऊपर अगर आपने बाइंग की $200 की और ये चला गया 316 के ऊपर, 306 के ऊपर, तो $200 के पीछे आपको $11 की प्रॉफिट हो रही थी। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। और ये कितनी देर में हुआ ये भी देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था एक दिन के अंदर, ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक से ज़्यादा दिन आई थिंक लगे होंगे। ये 16 मई 12 बजे की बात है, और अभी के लिए जो टाइम हो गया है वो तकरीबन 17 मई 9 बज गए हैं, तो तकरीबन 12 घंटे तकरीबन लग गए हैं, 24 घंटे तकरीबन 24 घंटे लगे इस कंडीशन में आते हुए। अब आपने ये बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करनी कि आपने एक तो स्टॉप लॉस ना लगाया और ट्रेड ले ली, और दूसरी बेवकूफ़ी आपने ये नहीं करनी कि $1000 सारा का सारा आपने फेंक दिया। आपको जितना भी कन्फर्म है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगी, फिर भी आपने सारे डॉलर नहीं लगाने होते, आपने मज़ीद अपने पास USDT रखने होते हैं कि मार्केट नीचे आएगी तो हमने यहाँ से बाइंग करनी है।
एक तो आपने क्या किया, $200 लगाया, आपके पास बाकी $800 पड़ा है, आपने उसको किसी भी और कॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, आपने वो अपने USDT के अंदर आपने पड़े रहने देने हैं। $200 का आपके पास BNB आ गया। अब क्या हुआ ये देखें, जहाँ से जिसने 290 का ख़रीदा, जब इसका रेट 297 पे गया था, ये थोड़ा सा मेरी बात के ऊपर गौर करें, 290 पे किसी ने ख़रीदा $200 का और इसका रेट चला गया 297 के ऊपर, उस बंदे को 4.9 मतलब $5 की यहाँ पे प्रॉफिट आ रही थी। $5 रह के वो बंदा आराम से यहाँ से निकल गया, समझ आई। अगर नहीं निकला, दोबारा से BNB फिर से नीचे आया और फिर इसका रेट हो गया 291, उसने फिर से यहाँ से बाइंग की और फिर इसका रेट चला गया ऊपर और इसका रेट गया 303 के ऊपर। अब उस बंदे के पास BNB कितना आ गया, $400 का उसके पास BNB आया, क्योंकि एक दफ़ा ऊपर गया उसने नहीं बेचा, नीचे आया उसने फिर से ख़रीद लिया कि हमने जहाँ से मार्केट को अब मज़ीद ऊपर जाते हुए देखना है तो हम मज़ीद जहाँ से BNB बाई करेंगे। तो उसके पास कितना BNB आ गया, $400 का और उसको जो एवरेज पड़ी वो 290.5 की उसको एवरेज पड़ गई और 400 का उसने BNB ख़रीद लिया। अब इसका रेट खड़ा है 306 के ऊपर। अब उस बंदे को एक दिन के अंदर या 12 घंटे के अंदर, आप कह सकते हैं 12 घंटे के अंदर, उसको $400 लगा के $21 की यहाँ पे प्रॉफिट आई। अब आप कहेंगे कि जी पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रा करनी है, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपने इसकी बाइंग और सेलिंग करनी है। दूसरे नंबर पे आपने जो इंडिकेटर इस्तेमाल करना है उसका नाम है MACD। ये आपने कैसे लगाना है, आपने इंडिकेटर के ऊपर आना है, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपने लिखना है MACD और ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये आपने इंडिकेटर लगाना है। और जहाँ पे आपने देखना है, ये आप थोड़ा सा गौर करें इस इंडिकेटर के ऊपर, जब जब मार्केट जो है वो यहाँ पे एक लाइन क्रॉस होती हुई हमें नज़र आती है, ब्लू लाइन येलो को क्रॉस करके जैसे ही ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर जाती है। आपने ये देखना है कि ये लाइन जब क्रॉस हो रही हैं, जैसे ही ये ब्लू लाइन ऊपर निकलेगी तो आपने जहाँ से बाइंग करनी है, जैसे ही ये नीचे आना शुरू होगी और दोबारा से क्रॉस होगी तो आपने जहाँ पे एग्जिट करना है। अब ये देखें, थोड़ी सी प्रॉफिट कम आएगी, जहाँ पे आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में आपने नहीं आना। और आप ट्रेड जो है वो 5 मिनट की कैंडल के ऊपर भी कर सकते हैं, 1 मिनट की कैंडल के ऊपर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 15 मिनट की कैंडल जो है वो ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, आप 1 मिनट की कैंडल भी ओपन कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर हम लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे मद्देनज़र रखते हैं, यहाँ पे जब जब क्रॉस हुई है लाइन, तो यहाँ पे आगे लाइन क्रॉस हो गई और ये तकरीबन बनता है यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर 293। अब मैंने जैसे आपको बताया 293 का एक BNB और आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी $200 की, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन यहाँ पे क्रॉस हुई थी दोबारा क्रॉस हुई है यहाँ पे, और ये बनता है तकरीबन ये देखें 300 के ऊपर। तो $5 तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बन गई। आपने अगर इस लाइन को देखा सिर्फ कि यहाँ पे क्रॉस हुई थी और दोबारा यहाँ पे जाके क्रॉस हुई, तो $5 तो आपने इजीली यहाँ से कमा लिए। अच्छा, यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया, दोबारा से आपने एंट्री कब लेनी है, जब दोबारा से ये लाइन क्रॉस होके ऊपर निकलेगी। तो क्रॉस होके ऊपर कहाँ से निकली, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली, ये देखें यहाँ पे क्रॉस हुई तो यहाँ पे $301 बनते हैं। अच्छा, 301 के ऊपर आपने फिर से एंट्री ली और आपने $200 फिर लगा दिए यहाँ पे। अब देखें जी, जहाँ पे आपने ख़रीदा था और जहाँ पे जाके दोबारा से लाइन क्रॉस की और ये बनता है तकरीबन 310। तो ये देखें $6 यहाँ से आ गए। तो एक दिन में ये 2 ट्रेड्स आपने ली और $11 आपने कमाए और आप साइड पे। अब आपके पास $11 आ गए, दोबारा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट था 10 से $20 के अंदर अंदर आपने कमाने हैं, दोबारा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेम अगर यही स्ट्रेटजी हम चलाते हैं अथीरियम के साथ, तो देखते हैं अथीरियम को कि वो किस तरह से 5 मिनट की कैंडल करते हैं। अथीरियम के अंदर क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है हमें, ज़्यादा इसके अंदर वॉल्यूम होता है, BNB की निस्बत बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। तो अगर हम देखते हैं अथीरियम को, तो हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ी लगी हुई है, क्योंकि हमने एक दिन की कैंडल ओपन करके ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई थी। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी अगर आपने लगानी है तो पहले आपने जिस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी है, मैं 5 मिनट को क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको जूम करूँगा और जहाँ पर मैं लगाऊँगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कैसे लगाऊँगा, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ूँगा,
एक लाइन में यहाँ पे ड्रा कर दूंगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और उसके बाद एक यहाँ पे। अब आ जाता हूँ जी ऊपर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये एक मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने ये लाइंस लगाई और अब इनको मैंने कर दिया जूम। अब ये देखें, जिस बंदे ने यहाँ पे एथेरियम ख़रीदा था 1983 के हिसाब से $200 लगाए, हम उसका हिसाब करते हैं कि उस बंदे को क्या यहाँ पे बचत आई। 1980 के ऊपर जिस बंदे ने $200 लगाया और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई और मार्केट गई थी 2043 के ऊपर, तो $6.4 तो हमें यहाँ से प्रॉफिट आई। और बिल्कुल सेम आपने वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। ये देखें, यहाँ पे MACD का इस्तेमाल हमने दोबारा से किया। ये देखें बिल्कुल सेम जैसे मैंने BNB के ऊपर आपको समझाया वही ट्रेड आपने की। यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो क्रॉस होती हुई हमें नज़र आई और ये बनता है जी 1980 हमने लगाया था। 1980 के ऊपर ये लाइन जो है वो क्रॉस हो रही है और यहाँ पे जब क्रॉस हुई लाइन तो उसके बाद हमने जब सेलिंग की, वो सेलिंग हमने यहाँ पे आके की। तो सेम वही यहाँ पे लाइन क्रॉस हुई MACD के ऊपर और यहाँ पे क्रॉस हुई। तो इस दौरान जो हमने ट्रेड ली है वो कितने अरसे की ट्रेड बनती है? 16 मई 2022 को रात के 10 बजे हमने ट्रेड ओपन की और रात के 12:05 2 घंटे के अंदर हमने $6 यहाँ से प्रॉफिट जनरेट की। 2 घंटे के अंदर हमने प्रॉफिट जनरेट की। दोबारा से यहाँ से हमने मार्केट से एग्ज़िट किया, फिर से ये लाइन क्रॉस हुई यहाँ पे आके और हमने यहाँ पे आगे एंट्री ली और ये बनता है 2018। स्टॉप लॉस आपने लाजमी रखना होता है। अब ये देखें कैसे स्टॉप लॉस कैसे रखना है। 2018 के ऊपर अगर आपने ट्रेड ली है तो आपने 2010 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। तो 2010 के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो हम देखते हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें यहाँ पे ये देखें 2018 के ऊपर हमने ट्रेड ली, $200 हमने लगा दिया और 2010 के ऊपर आ जाता है एथेरियम। तो ये देखें सिर्फ़ और सिर्फ $1 से भी कम हमें नुकसान होगा और हमारे पैसे हमारे हाथ में आ जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? आपने यहाँ पे बाइंग की और आपने ये लगा दिया कि 2018 से अगर एथेरियम वापस आता है तो हमारा $1 से भी कम $0.7 का हमारा लॉस हो और हमारे पैसे निकल के हमारे हाथ में आ जाएं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ठीक है, हम बर्दाश्त करेंगे। और करना क्या है, स्टॉप लॉस को भी आपने अपडेट करते रहना होता है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये लाइन क्रॉस की MACD की और आपने इस क्रॉसिंग के ऊपर आके ट्रेड ले ली और ये ट्रेड आपने ली 2021 के ऊपर आके और आपने 2010 का 2012 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई और मार्केट पहुँच गई इस 2035 के ऊपर आ गई। ठीक है, अब जब 2035 के ऊपर आई तो आपने क्या किया, स्टॉप लॉस को आपने 2010 पे नहीं रखना। अब आपने रखना है स्टॉप लॉस को 2020 के ऊपर, जहाँ पे आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। 2021-20 के ऊपर आपने खरीदा था, आपने स्टॉप लॉस अब वहाँ पे लगा दिया, अपडेट कर दिया स्टॉप लॉस को, ताकि अब आपको लॉस हो ही ना, $0.7 का भी लॉस ना हो, आपके पैसे आपके हाथ में आ जाएं। अगर वापस मार्केट आती है तो, अगर ऊपर जाती है तो फिर ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई, ये बहुत आसान है। ये एथेरियम, BNB और BTC ये 3 कॉइन्स हैं, इनके अंदर ही आपने रह के ट्रेड करनी होती है। अगर हम BTC को देखते हैं तो BTC 1000 का जब फ़र्क पड़ता है, ये देखें अगर सेम हम यही कंडीशन चलाते हैं, BTC अगर 29,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे हम $200 लगा देते हैं और BTC चला जाता है 30,000 के ऊपर, तो ये देखें $6.9 $7 तो हमें यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगी। तो 1000 BTC तो ऊपर नीचे होता रहता है। स्टॉप लॉस आपने ज़रूर रखना है। ये देखें मिसाल के तौर पे 29,000 के ऊपर मैंने $200 लगाया था, तो अगर $200 मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये चला जाता है 28,800 के ऊपर, तो दो भी नहीं, $1.3 के साथ हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। अगर 29,800 को टच करेगा BTC तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे। ये स्टॉप लॉस का फ़ायदा है, ये आपका दोस्त है। आपने स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया तो फिर आप फंस जाएंगे। ये है स्ट्रेटजी मार्केट से $1,000 के साथ आपने ट्रेड लेनी होती है। अगर मार्केट में आपने एक स्पॉट लाइन के ऊपर मिसाल के तौर पे आपने बाइंग की, जैसे कि मैंने BNB के बारे में आपको समझाया था, ये देखें आपने अगर मिसाल के तौर पे $200 की यहाँ पे बाइंग की और स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया,
तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दोबारा से इसकी बाइंग करें, जो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बनती है। अगर आपने 290 के ऊपर बाइंग की, नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बनती है 285, हमने 285 के ऊपर फिर से $200 लगाए। अब आपके पास $400 आपने लगा दिए और $400 की जो आपको प्रॉफिट मिलेगी वो भी ज़्यादा मिलेगी, वो आपको 10 नहीं, वो आपको $20 मिलेगी। अब भी आपके पास जो $600 हैं वो पड़े हैं, और किसी कॉइन के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास $1000 है तो $200 के साथ ही आप प्रॉफिट लें, बहुत है आपके लिए। तो ये थी आज की मेरी स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो, और मार्केट का छोटा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।